वहीं प्रियंका की पाठशाला पर बीजेपी सांसद नरसिम्हा राव ने कहा है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी भी पहले ये आजमा के देख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की जो जितने भी पाठशाला लगाएं, पहले राहुल बाबा ने भी ऐसे ही पाठशाला लगाया था उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले, उसका कुछ नतीजा नहीं निकला है। तो गांधी परिवार ये जो क्विक फिक्स सॉल्यूशन जो देखती है, मतलब लंबे समय जनता के साथ जुड़कर काम करना उनको पसंद नहीं है। तो एक तरह से आज सोशल मीडिया में जो फेम मिल जाता है अचानक, वैसे क्विक फिक्स सॉल्यूशन चाहती है। ये भी पाठशाला मैं मानता हूँ आप जैसे मित्रों को, मीडिया को आकर्षित करने के लिए है, कांग्रेस को कोई मजबूत करने के लिए नहीं है। से रायबरेली तक सियासत की जंग जारी है। एक और रायबरेली में प्रियंका गांधी कांग्रेसियों की क्लास लेंगी, तो वहीं दूसरी ओर अमेठी में स्मृति ईरानी विकास के जरिए अमेठी के सियासी रुख को बीजेपी की तरफ मोड़ने में जुटी हैं। अमेठी से रायबरेली तक कसौटी पर चढ़ी सियासत। एक और कांग्रेसियों की क्लास, दूसरी ओर बीजेपी का विकास। उपचुनाव का शोर थमने के बाद अब सियासत को धार देने का दौर फिर शुरू हो चला है। सियासी योद्धा अपने अपने क्षेत्रों का रुख कर राजनीति को नया रंग देने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज अमेठी और रायबरेली में पॉलिटिक्स परवान चढ़ी है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी में विकास का तराना पेश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने नए सियासी सैनिकों को तराशने में जुटी हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं को, जो उत्तर प्रदेश की नवगठित टीम है, उन कार्यकर्ताओं को, उन पदाधिकारियों को उन पाठ पढ़ाएंगे कि आने वाले समय में 2022 तक किस तरह पार्टी को मजबूत किया जाए। दरअसल 2022 का भाग्य बदलने की खातिर दोनों सियासी खिलाड़ी अभी से रण क्षेत्र में उतर पड़े हैं। विकास के बलबूते अमेठी में आगामी विधानसभा चुनाव की बुनियाद स्मृति ईरानी अभी से रखने की कोशिश कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद स्मृति ईरानी का अगला प्लान 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अमेठी में बढ़त दिलानी है। लिहाजा विकास का सहारा लेकर अमेठी की सियासी चाल का रुख बीजेपी की ओर करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। वहीं धरातल पर खड़ी कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में बल देने में प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं। मंगलवार से वो रायबरेली के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उनका मकसद है चुनाव के लिए यूपी कांग्रेस की नई टीम को पॉलिटिक्स के टिप्स देना। रायबरेली में 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक प्रियंका वाड्रा की कार्यशाला चलेगी। इस दौरान जिसमें पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रियंका की कार्यशाला में विचारधारा, संस्कृति, संपर्क, संचार और दर्शन पर मंथन होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी जनता से संपर्क और संचार के गुण भी सीखेंगे, ताकि 2022 में पार्टी कुछ अच्छा कर सके और पुरानी साख वापस आ सके। बहरहाल अमेठी से रायबरेली तक फिलहाल सियासत तेज है। दोनों तरफ 2022 की तैयारियों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस सब पर बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता रायबरेली में मौजूद हैं और वहां की सियासी सरगर्मियों को देख रहे हैं। अजीत से बातचीत करेंगे। अजीत, जिस तरीके से आप वहां पर हैं, प्रियंका गांधी वहां पर है, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी, टिप्स भी लेंगी। मिशन 2022 है, उसी के लिए पूरा रोड मैप तैयार हो रहा है। सही बात कही कि ये मिशन 2022, आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी जब 2019 का चुनाव प्रचार कर रही थी, तब भी उन्होंने अमेठी और रायबरेली में लोगों से कहा था कि 19 तो चल ही रहा, 22 के लिए तैयार हैं क्या आप? तो प्रियंका गांधी इस बात को जानती हैं, अगर उत्तर प्रदेश को मजबूत करना है तो संगठन को बदलना होगा। लिहाजा उन्होंने पूरे संगठन को बदल दिया। 46 जो नए पदाधिकारी बनाए गए उनको उन्होंने बुलाया, तलब किया। इसके अलावा हर जिले के पदाधिकारियों को बुलाएगा और ब्लॉकवार अब से लेकर 24 अक्टूबर तक वो ब्लॉकवार उनका प्रशिक्षण करेंगे, यानी कार्यशाला में उनको पाठ पढ़ाएंगे कि आखिर कैसे 2022 जीता जाए और उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है। और वो विधिवत इस बात को समझती हैं कि अगर अमेठी और रायबरेली, जहां पे अमेठी से उनको हार का सामना करना पड़ा, राहुल गांधी हार गए थे, रायबरेली में भी चुनाव लड़ाई हो गई थी, निश्चित तौर पर वो जानती हैं कि संगठन मजबूत होगा तभी पार्टी मजबूत होगी। और जब उत्तर प्रदेश, चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, यहां वो अपनी जमीन मजबूत कर पाई तो 2022 में बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, अनुपम, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, प्रियंका गांधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण को देने आएंगी, पार्टी को मजबूत करने आई हैं? हाँ, बिल्कुल मजबूत करने आई हैं। उनके मार्गदर्शन द्वारा जो नई टीम बनाई गई है, वो सारे के सारे लोग
जनता से कैसे उन्हें संवाद करना है, किस तरीके से हमारी पार्टी को आगे बढ़ाना है, जनता की समस्याओं को कैसे आगे बढ़ाना है, इन सारी समस्याओं को लेकर के वो आज 3 दिन तक आपको लगता है कि अब प्रियंका गांधी धार दे पाएंगी कांग्रेस में? बिल्कुल सही बात है। प्रियंका गांधी बिल्कुल जोशो खरोश से जुटी है और ये 2022 का चुनाव जीतेंगी और हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनाएंगी। आप यूथ है, लगता है कि यूथ प्रियंका गांधी के साथ है? जी बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने यूथ को जिला अध्यक्ष कांग्रेस बनाया है रायबरेली में और पूरा यूथ रायबरेली प्रियंका जी के साथ है। जितना संघर्ष करेंगी यूथ कांग्रेस उतना संघर्ष करेगा। उन्होंने जमीनी स्तर पे जाके जो नेता हैं उनको जिला अध्यक्ष का पद दिया। हमारे पंकज तिवारी जी जो जिला संगठन तो कमजोर है दादा। नहीं साहब, संगठन नहीं ना कमजोर, मजबूत है, मजबूत है, तगड़ा है, दोनों चीज गड़बड़ ना होई। और फिर जौन कुत्ते मर रहे हैं वो कुत्तन का कीन जाई, उनका हटाए के बाहर कीन जाई। अभी तो बहुत कमजोर स्थिति में है कांग्रेस, मजबूत करना पड़ेगा। कांग्रेस एकदम पक्का मजबूत हुई, यही लग रहा है कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस मजबूत होगी। प्रियंका जी प्रयास कर रही हैं हमारे, और यंग लोग हम लोग हैं सब उनके साथ हैं, और सरकार बनाएंगी 2022 सब लोग उनके साथ हैं। 22 में सरकार बनाएंगे। हमारे पीछे जो गेस्ट हाउस दिख रहा है अनुपम दिखाना चाहेंगे एक बार, ये भूये मऊ गेस्ट हाउस और यही प्रियंका गांधी अंदर अपने युवा कांग्रेसियों का जोश भी देख रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि प्रियंका गांधी इन 3 दिनों में किस तरीके से इन कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगी और अमेठी और रायबरेली जो गांधी परिवार के गढ़ है और इनमें जिस तरीके से सेंधमारी हुई है उसको कैसे खत्म किया जाएगा। बिल्कुल आपने सही सवाल किया अनुपम की, जो सेंधमारी हुई है उसे कैसे खत्म किया जाएगा। खबर ये भी आ रही कि जो यहाँ मनीष सिंह थे उन्हें प्रियंका गांधी कल ज्वाइन करा सकती हैं। आपने अमेठी में देखा कि राहुल गांधी की हार के बाद स्मृति ईरानी लगातार वहां विकास का काम कर रही है। आज भी उन्होंने वहां गवर्नर मौजूद थी, आनंदीबेन पटेल मौजूद थी, कई सारी विकास की योजनाओं की बात की जा रही है। और स्मृति ईरानी वर्सेज राहुल गांधी 2019 में भी था, 2014 में भी था। स्मृति ईरानी भी इस बात को चाहती है अगर हम मजबूत हो पाए तो एक मैसेज जाएगा। तो प्रियंका गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि अमेठी रायबरेली को तो बचाना ही बचाना है, इसके साथ उत्तर प्रदेश की चूंकि वो प्रभारी हैं तो उत्तर प्रदेश में भी पार्टी को जमीन तैयार दी जाए, जैसी जमीन दी जाए जिसपे फसल उग सके। तो प्रियंका गांधी इसी मकसद बिल्कुल अजीत, तो जाहिर तौर पर ये सारी चीजें जरूर हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी और बीजेपी भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए स्मृति ईरानी को अमेठी में और रायबरेली